गुणवत्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। ज्ञानियों, इस आत्मा को सबसे ज्यादा उद्वेलित किसी ने किया है तो प्रीति परिणामों ने किया है। अप्रीति परिणामों की अपेक्षा से प्रीति परिणामों ने सबसे ज्यादा उद्वेलित किया है। अहो प्रीति, अहो प्रीति। जब किसी एक से प्रीति लगती है तो जनक जननी से भी अप्रीति हो जाती है। कसाई की प्रीति, वासना की प्रीति, राग की प्रीति, इस प्रीति ने, हे ज्ञानी, धुरंधर मित्रों से भी दूरी कर दी है। इस प्रीति ने ज्ञानियों 18,000 महारानियों के स्वामी को क्षण मात्र में धराशायी करा दिया। जिसके यहां 18,000 महारानियां थी, उस रावण को एक जानकी की प्रीति के राग में संपूर्ण लंका नष्ट हो गई, कुछ भी अवशेष नहीं बचा। जिसका यश, जिसकी कीर्ति पताका विश्व में फैला रही हो, वह लंकेश क्षण मात्र में धराशायी हो गया। ज्ञानियों, सबसे ज्यादा खोटी वस्तु कोई व्यक्ति को है, चंद्रमा की चांदनी में भी झुलसाने वाली कोई वस्तु है, उसका नाम प्रीति है। जिस पर प्रीति आपकी, जिस पर प्रीति, जिसके पर राग तुम्हारा चल रहा है ज्ञानी, वो वस्तु तुम्हारे सामने से निकल जाए, वो आपको उपलब्ध ना हो सके, व्यक्ति झुलसता है। जैसे भाड़ में चने झुलसते हैं, फूलते हैं, ऐसे उस व्यक्ति की धारा अवस्था होती है। एक युवा ने देवेंद्र काला भैया, एक युवा ने एक शुक्ल कन्या से शादी करने की बात की। सच्चा जैनी कन्या को कुएं में डाल सकता है, लेकिन विधर्मी को अपनी कन्या नहीं देता है। और जब बेटी ने मना किया तो उसके घर पहुंच गया, कहता है, आप मेरे से शादी करते कि नहीं करते हो? बेटी के पिता ने पुत्री को अंदर किया और गेट के बाहर खड़े होकर कहता है कि भाई, मेरी बेटी की शादी तेरे साथ नहीं होगी, तुझे जो कुछ करना कर लेना। कुछ नहीं कर सका, अपने घर गया और घर में बंदूक उठा करके वो अपने सिर पर मार लिए। ये कोई बाहर की कथा नहीं है, ये सत्य घटना है। और अपने सिर पर बंदूक मार लिए और प्राणों का वियोग कर लिया। हे प्रीति, इतनी गहरी प्रीति वासना के प्रति थी, एक नारी के प्रति थी, कि जिस प्रीति ने अपने प्राणों की भी प्रीति नहीं की। जब प्रीति गहरा जाती है, प्रीति गहरा जाती है ना, उसमें क्या ख्याति, क्या नाम, क्या वंश, क्या कुल की शान और क्या धर्म, आदमी सबसे शून्य हो जाता है। ये प्रीति सबसे पहले लज्जा का नाश करती है। काला जी, सबसे पहले प्रीति लज्जा का नाश करती है, सबसे पहले प्रीति लज्जा का नाश करती है। व्यक्ति के पास पंडित शर्म बची रहे, लज्जा बची रहे, अनेक अनर्थों से रक्षा हो सकती है।
जब तक व्यक्ति के पास लज्जा है, शर्म है, अनेक दुर्गुण बच सकते हैं, लेकिन प्रीति जो है सबसे पहले लज्जा का समापन करती है। यानी शम शम की याद करो, जब मंडप में पहुंचता है एक कन्या जो घर की देहरी से बाहर किसी को न देखती हो, अंदर की प्रीति विकार की भरी सभा के मध्य में माला डालने पहुंच जाती है। दुनिया को पता रहता है ये माला क्यों डाली जा रही है। जो अपने गले में माला पहनने पहुंचा है, ये खुलेआम स्पष्टीकरण दे रहा है, अब मैं अपने सील धर्म का पालन नहीं कर सकता हूं, इसलिए सबके सामने अपने ब्रह्मचर्य के विघात के लिए ये बर माला पहन रहा हूं, क्योंकि मेरा सील बर चुका है। ये नहीं कह सकते आप ये नीति नियत था, क्या था। ये नियत की बातें बाद में करना, पहले ये स्वीकार करो मेरे उपादान में कमी थी। नियत भी अनेक प्रकार का है, अनियत पर्याय भी रहती है। प्रवचन साजी में अमृतचंद स्वामी में नियत पर्याय अनियत पर्याय की व्याख्या की है। वो अनियत पर्याय आपकी नियतता पर है, अनियत पर्याय आपके मस्तिष्क पर है। यदि अनियत पर्याय स्वीकार नहीं करेंगे आप तो बहुत बड़ी अनवस्था खड़ी होती है, बहुत बड़ी अनवस्था खड़ी होती है, बहुत बड़ी अवस्था खड़ी होती है। मतलब जैसे ईश्वर कर्तावादी अपने आप को अज्ञानी समझ बैठता है, ऐसे संपूर्ण पर्यायों की नियतता को जीने वाला भी अपने आप को अज्ञानी बना लेता है। कारण समझना, हम नियत पर्याय की व्याख्या कब करना चाहिए मुझे? जब संभल के चल रहा था, सिक्के सिक्के की रक्षा कर रहा था, फिर भी बेचारे का दिवालिया निकल गया, घर में एक दाना खाने को नहीं बचा। अवरुधन करने से कुछ नहीं होगा, नियतता को कौन डाल सकता है? आपको ऐसा विचार करोगे तो समता से तो दूर नहीं हो पाएंगे। एक अच्छे शब्द का प्रयोग करना, विषय को समझना। ललित भैया, किसी जीव के अशुभ कर्म से विपाक ऐसा तीव्र आया कि कल आप ही मुझे बता रहे थे, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जल के राख हो गई है गणेश मंदिर के बगल में। पक्का है ना? है मित्र, बचाने का पूरा प्रयास किया गया होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब नहीं बच सकी तो बिल्डिंग मालिक ने उसमें अपने प्राण देने की कोशिश की कि अपने को बाहर बचाने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। पहले प्रयास करना चाहिए भवन बच जाए। जब भवन बच ही नहीं सकता, पूरा समझ में आ चुका है, तो अपने प्राण बचा लेना चाहिए। अहो सुधी श्रमणो, अहो सुधी श्राप को। धन वैभव दुनिया की जो व्याख्या है, पर द्रव्य की व्याख्या है, आपको आवश्यकता जिस वस्तु की है वो वस्तु तुमको नष्ट होते दिखने लग जाए। जैसे श्रावक के लिए आवश्यकता धन की है, तन की है, पर हे मुनि तुम्हारे लिए साधना के लिए आवश्यकता तन की है। जब धन नष्ट होने लग गया, श्रावक का भवन नष्ट होने लग गया, तो श्रावक का कर्तव्य बनता है अब तुम भवन के चक्कर मत पड़ो, बाहर खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ। एक भैया गणेश मंदिर पर खड़े रोज नमोस्तु करता है, तो महावीर पाटनी ने बताया, बोल महाराज जी ये भैया की पूरी दुकान झुलस गई। तब भी वो भाई मुस्कुरा रहा है। यह गहरे शब्द को पकड़ना कि जब भवन बचा नहीं सका, दुकान भाई बचा नहीं सका, तो कम से कम उसको अपने प्राण बचा लेना चाहिए। और प्राण बच गए ना तो पुरुषार्थ करेगा, उससे ऊंची दुकान खड़ी हो सकती है। हे श्रमण, हे श्रमण, किसी नगर में तुम्हारा सम्मान नहीं बच सका,
ऐसे क्रूर प्राणी थे ही, उनको अपमान करना ही था जिन मुद्रा का। कोई बात नहीं, ऐसा कर्म की प्रकृति है, ये तेरा कुछ भी नहीं गया है। माना कि शरीर ही नष्ट करने खड़ा हो गया हो, तब भी क्या चिंतन करना। जब शरीर बचने वाला नहीं है तो समता को बचा लेना चाहिए। यदि समता बच गई, समता बच गई, तो मेरे मित्र पुनः शरीर मिलेगा, वो साधना करके तुम भगवान बनोगे। वो समता चली गई, पुनः शरीर मिलेगा, नरक में जाओगे। भवन के जलने पर, भवन के जलने पर हे मित्र अपने आप की रक्षा कर लेना चाहिए। और शरीर का नाश दिखे तो मित्र शरीर नष्ट होते देख करके अपने समता की रक्षा कर लेना चाहिए। इसमें कभी विकल्प मत करना, कभी विकल्प मत करना, कभी विकल्प मत करना। व्यक्ति को सबसे खोटी वस्तु है वो प्रीति है। नेत्र बंद करके ध्यान की दशा में बैठ करके अपने जीवन की उन गहराइयों का चिंतन कर लो कि एक की प्रीति जब हुई थी, किसी जीव को कोई भी वस्तु आकांक्षा हुई थी, उसकी प्राप्ति में कोई विघ्न करने खड़ा हो जाए तो सगों को भी मारने को खड़े होते कि नहीं होते। महाभारत कोई शत्रुओं के बीच नहीं हुआ है, महाभारत कोई शत्रुओं के बीच नहीं हुआ है, महाभारत सगों के बीच हुआ है। परंतु धरती की प्रीति ने इस धरणीधरों की बुद्धि नष्ट कर दी। धरणी की प्रीति ने धरणीधरों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। धरणी की प्रीति ने, धरणी ने पृथ्वी, इस पृथ्वी की प्रीति ने पृथ्वीधरों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और सगों में ऐसा युद्ध छिड़ गया कि मेरे मित्र इतिहास रचा गया कि भाई भाई लड़कर के ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। चक्रवर्ती भरत के लिए कौन सी आपत्ति आ गई थी? वही 6 खंड का सौमित्र त्याग करके मुनिराज बन के मोक्ष गए। लेकिन बाहुबली पर चक्कर चला रहे थे तब बुद्धि कहां चली गई थी? दिलीप पुत्र, बेटा जीवन में इतना आज सीख के जाना, इतना सीख के जाना, इतना सीख के जाना कि आपके पिताजी, आपके दादाजी खर्च करने के पहले कुछ बचा के रख लेते हैं। समाज, किसी भी समाज का सदस्य होगा, उसको दान पुण्य भी करना होना बेटा, वो साल भर का हिसाब किताब करके वो सुरक्षित कर लेता है। इतना दान के लिए निकालूंगा, इतना बैंक में डालूंगा, इतना रिश्तेदारों के आने जाने में खर्च हो जाएगा, इस सारी की सारी व्यवस्था करता कि नहीं भाई? आपत्ति विपत्ति के लिए बेटा अलग से सुरक्षित रखता पैसा आदमी। बालक अपने चित्त से कहना, अपने चित्त से कहना, कितने ही विकल्प मस्तिष्क में आ जाए पर निर्णय करने की बुद्धि को सुरक्षित रखना। फिर से कह रहा हूं, पंडित राकेश जी, निर्णय करने की बुद्धि को सुरक्षित रखना। आपत्ति के काल में ज्ञानी गुरुओं का उपदेश काम में नहीं आता। आपत्ति काल में भगवान की वाणी समझ में नहीं आती। विपत्ति काल में सगों की समझ में नहीं आती है। जब भी समझ में आएगा तो तुम्हारे भीतर जो सुरक्षित विवेक था वही गुरु वाणी सुनने को देगा, वही प्रभु वाणी सुनने को देगा, वही सगों की बात सुनने देगा। बेटा कितनी विषमता आ जाए, उद्वेलित होने का विचार मत करना। उद्वेलित शब्द का अर्थ समझते ना? उद्वेलित होने का मतलब विवेक छोड़ करके तुरंत उग्र नहीं हो जाने का।
उग्रता को जन्म देती प्रीति। अभी आपको मेरी बातें समझ में आ रही हूं, नहीं आ रही हूं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भविष्य में समझ में आएंगी कि महाराज जी ने आज के दिन कुछ कहा था। इतना सुरक्षित अपना मस्तिष्क रखना कि पिताजी भी कहे, पिता भी कहे कि अब बहुत हो गया, अब आप अपना काम करो। उद्वेलित नहीं होना। बोले क्या मतलब, क्यों अलग हो? नहीं, पिता के पैर छूना। बोले पिताजी जो आपकी आज्ञा है, हमने आपको दिया ही क्या है, आपने तो अपने शील धर्म का नाश करके मुझे जन्म दिया है, और यूं की ना आपकी क्या आज्ञा वो मैं करने को तैयार हूं। बेटा विश्वास रखना, पिता आज्ञा देने के बाद भी भले आपको अलग भी कर देगा, पर आपसे अलग नहीं हो सकता। पिता के साथ वो क्या रहना, रह करके भी अलग रहना पड़े। वो दूरियां श्रेष्ठ हैं जो दूरी होने पर भी दूर ना हो सके। क्या हो गया? उस बालक को नहीं समझा रहा हूं, आप विश्वास रखिए, नहीं दिलीप टेंशन में आ जाए। उस बच्चे को नहीं समझा रहा है, मैं प्रत्येक बच्चे को समझा रहा हूं। बेटा संपत्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, श्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, स्त्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी शांति महत्वपूर्ण है। पुणे कहूं, जैसा संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, श्री महत्वपूर्ण नहीं है, स्त्री महत्वपूर्ण नहीं है, हे मित्र जितनी शांति महत्वपूर्ण। शांति के 2 चावल के दाने खा के जी रहा है, वो स्वस्थ है। वो घर के कलेश में लड्डू चूरा भी खा रहा हो, आनंद नहीं है। पेट भरा के शरीर मोटा कर लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है, पेट भरा के शरीर मोटा कर लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है, खाली पेट होने पर भी शांत भावों से समाधि कर लेना ये महत्वपूर्ण है। समाधि यानी ध्यान। और 177 नंबर के कार्यक्रम में ध्यानी की ही व्याख्या चल रही है। ध्यानी के लक्षण क्या है, ध्यानी को समझाया जा रहा है, ध्यानी को समझाया जा रहा है। माताओं समझ में आ रहा है? यदि आपको भले विशेष और अपना बच्चा समझ लेना, इस बच्चे की बात भी तुमको समझ में आ रही हो, इतना ध्यान रखना। जीवन में संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, शांति महत्वपूर्ण है। अभिषेक हो ना बेटा, अभिषेक अपने कॉलेज की पुस्तकों पर लिख के रख देना। तुम जिस कक्ष में तुम रहता है, एक बढ़िया जैसे मालूम, यहाँ कल उपहास वालों के लिए अच्छी तस्वीरें जड़ के दी जा रही थी। तू तो सुंदर एक तस्वीर बनाना, उसमें किसी का चित्र नहीं होने का, मत इतना शब्द लिखा हो, वो कितनी लंबी तुम बना लेना, अपने कक्ष में टांग के रखना। बहु ज्ञानी, याद रखना क्या लिखोगे आप, बहु ज्ञानी। जीवन में संपत्ति श्रेष्ठ नहीं, शांति श्रेष्ठ है। यदि बेटा अभिषेक तूने इतनी सी मेरी बात मान ली ना, जीवन में संसार में से कोई वस्तु प्राणी नहीं आएगा तो तुझे कोई दुखी कर सके। कोई दुखी नहीं कर सकता बेटा, कोई दुखी नहीं कर सकता। हम लोग ये जीते ना मुस्कुरा के ना, तो मात इसी के बल पर जीते। क्या लिखा हो बेटा? बहु ज्ञानी जीवन में
संपत्ति श्रेष्ठ नहीं है, शांति श्रेष्ठ है। तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, 3 पद के धारी थे 3 तीर्थंकर। संपत्ति थी उनके पास, चक्रवर्ती थे वो लोग, सुंदरता थी, कामदेव थे वो लोग पूजता थी, तीर्थंकर थे। फिर भी जंगल की ओर चले गए। घर में सब कुछ था, शांति नहीं थी। शांति नहीं थी, शांति नहीं थी। सुखाविलासा दहमूर्स्तम, सुखाविलासा दहमूर्स्तम, सुखाविलासा दहमूर्स्तम। इस सुख की अभिलाषा है अग्नि। मित्रों, इंद्रिय सुख की अभिलाषा है अग्नि। इस इंद्रिय सुख की अभिलाषा की अग्नि में दहायमान हो रहा है संसार। इंद्रिय सुख की ज्वाला में पंडित सारा संसार झुलस रहा है। घुमा फिरा करके आप कितनी मीठी अच्छी बातें करो, आदमी पहुंचता वही है। संपत्ति, भवन, इंद्रिय सुख, इसमें झुलस रहा है। पर मित्र, ध्याता क्या सोचता है? ध्याता क्या सोचता है? बैठ जाओ अभिषेक, ये बेटा लिखा लेना, और यदि तू अपने जीवन में किसी को मित्र बनाया हो तो आज तेरे लिए नियम है, उस मित्र को जरूर फोन कर देना कि मैं नहीं चाहता हूं मैं अकेला शांति में जीऊं। मेरे मित्र, मैं अपने गुरु से कुछ सीख के आया हूं। मेरे गुरु ने कहा है बेटा कि संपत्ति क्या भोग, यानी संपत्ति श्रेष्ठ नहीं है, शांति श्रेष्ठ है। लिख लिया ना जस्सा? मित्र, अब आपसे मेरा कहना है, जीवन के सारे इंद्रिय सुख भोग चुके हो, सारे सुख भोग चुके मित्र, अब अपने जीवन से कह देना, अपने चित्त से कह देना, अब संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, अब शांति की आवश्यकता है। जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे, जितने बुजुर्ग बैठे हैं 80-80 साल के हो रहे हैं, कितनी संपत्ति भोगोगे आप? अपने हृदय से कहना। जितने बुजुर्ग बैठे हैं वे अपने पलंग के उपास में लिखवा के टंगवा लें अपने बेटों से कि अब संपत्ति की जरूरत नहीं है, अब शांति की जरूरत है। क्योंकि समाधि के लिए संपत्ति नहीं चाहिए, समाधि के लिए शांति चाहिए है। यदि किसी की ख्याति फैल चुकी हो तो उसको भी सोचना पड़ेगा, अब ख्याति की जरूरत नहीं है, अब शांति की जरूरत है। ख्याति बहुत देख ली है, कोई सार नहीं निकला उसमें। बैराग के बाद भी बैराग होता है बटू भैया, बैराग के बाद भी बैराग होता है। बैराग हुआ, कपड़े उतर गए, बैराग हुआ, बेरे को चार धारण कर लिया, लेकिन कर्म प्रकृति कहती है आप अपना काम करिए पर मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में सम्राट पद निहित है, जिस व्यक्ति की कुंडली में सामुद्रिक सास कर लक्षण जैन ग्रंथ है, तो कर लक्षण जैन ग्रंथ है जिसमें सम्राट के लक्षण होते हैं, उसी में आचार्य के लक्षण होते हैं। जिसके हाथ में राज्य संचालन की रेखा है, मित्र यदि वो साधु बन गया तो फिर भी उसको जिन शासन का संचालन करना पड़ता है। लेकिन बैराग के बाद भी अब बैराग की आवश्यकता है कि पहले सब कुछ छोड़ने के उपरांत पुनः आपको सिंहासन लग गया, अब निर्णय करना पड़ेगा इस सिंहासन पर प्राण छोड़ना है, इस सिंहासन पर प्राण छोड़ना है
कि सिंहासन के लिए प्राण छोड़ना है कि समाधि के लिए प्राण छोड़ना है। अहंकार की आसन पर बैठ गया तो सिंहासन के लिए प्राण चले जाएंगे, अहंकार के आसन से उतर गया तो मेरे मित्र समाधि के लिए प्राण चले जाएंगे। कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है। जंगल में रहना सरल है, पर आसन की आग से बचना कठिन है। जंगल में रहना सरल है बोटू भैया, जंगल में रहना सरल है, जंगल में रहना सरल, तीर्थों में रहना सरल है, पर सिंहासन की ज्वाला पर से उतर पाना बहुत कठिन है। अग्नि की ज्वाला से दुनिया बचती है जो कि शरीर को नाश करती है मात्र। अग्नि की ज्वाला से दुनिया बचती जो मात्र शरीर का नाश करती है, पर मित्र सिंहासन की ज्वाला जो है ना, ये भावों की विशुद्धि का नाश करती है। इसलिए कभी देवेंद्र काला मुनिराज बने ना, कितनी तू बड़ा आचार्य बन जाना, पर आसन चिपका मत घूमना। कहीं ललित पाटनी जैसे लोग लगा दें तो बैठ जाना, नहीं लगाएं तो मेरे मित्र तेरे आचार तो नष्ट नहीं होगा, तू जमीन पे भी बैठ जाएगा, तू आचार्य कहलाएगा। बस सिंहासन को 24 घंटे जैसे मालूम, ऐसे मालूम ललित पाटनी ना यहाँ का अध्यक्ष, वो मंदिर के अलग से ड्रेस पहनता है, ससुराल के अलग से ड्रेस पहनता है, मित्रों के बीच के अलग ड्रेस पहनता है, और उसके बाल अलग अलग तरीके से सेटिंग करता है। तो मालूम ऐसे ही कई देवेंद्र काला आचार्य बन गए तो मालूम आहार के बाद का अलग सिंहासन लगाएगा, प्रवचन का अलग सिंहासन होगा, तत्व चर्चा का अलग सिंहासन होगा, और प्रतिगण के समय का अलग सिंहासन रखेगा, और शुद्धि करने जाएगा तो वो भी बेचारा सिंहासन शुद्धि का अलग होगा। हो है मित्र, इन सिंहासनों से मोक्ष नहीं मिलेगा, सिंहासनों से मोक्ष नहीं मिलेगा, सिंहासनों से मोक्ष नहीं मिलेगा। हे मित्र, आत्मा न शासन पर बैठेगा तो मोक्ष मिलेगा। इस सिंहासन को भी आप सामान्य आसन देखो, ये पीठ के पीछे का जो पाटा है ना, ये सबके दिमाग खराब करता है। कैसे हिला रहा है सिर भाई। पीठ पीछे का आसन कितना सुख देता है। पर मित्र, न संस्रो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा संगमेलनम। ये लोक की पूजा, संघ का सम्मेलन, ये ऊंचे पाटे आसन, ये समाधि के साधन नहीं। ध्यायेत आत्मनं मुनि, हे मुनि, ये तू समाधि चाहता है, ध्यान चाहता है तो प्रीति अप्रीति निराकृत्य बसो। बैठो भैया। पंडित जी अब तो आ गया। हे श्रमण, हे साधक, हे मुक्त बधू का कंठ, यदि मुक्तांगना का सम्मेलन करना चाहता है तो जगत की नारियों से, जगत के द्रव्यों से, चेतन अचेतन जड़ पदार्थों से प्रीति अप्रीति निराकृत्य, प्रीति अप्रीति का निराकरण करके ध्यायेत आत्मनं मुनि, हे मुनि